नमस्कार दोस्तों, आप सभी का निशान ट्रिकी मैथ्स पर मैं निशान शुक्ला स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास होगा। चलिए हम आज पढ़ेंगे आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीकरणें। त्रिकोणमिति में कुछ सर्वसमीकरणें बनी हुई हैं, 3 हैं, उनकी संख्या 3 है जो आपको पढ़नी है और उसका सॉल्व आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए पढ़ने। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए ट्रिग्नोमेट्री का मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ट्रिगो बेसिक आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिगो बेसिक आइडेंटिटी क्या है हमारे। तो दोस्तों आप सब जानते हैं, जैसा देखिए आप सबको पता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है, तब जब यहाँ पर के थीटा एंगल हमारा। ठीक है, तो आप सब ये भी जानते हैं कि भैया ये स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के होता है पाइथागोरस थ्योरम से। दोस्तों अगर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर भाग कर दूं एच स्क्वायर से, ठीक है, अगर मैं दोनों पक्ष पर एच स्क्वायर से भाग कर दूं तो आप कहेंगे एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप देखेंगे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, एक ये पी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। मेरे प्यारे दोस्त आप सब जानते हैं कि देखिए साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बी बाई एच, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो यहाँ से देखिए पी बाई एच यानी साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस थीटा होता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना है 1। तो यही से हमारी पहली आइडेंटिटी आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे प्यारे दोस्त चलिए देखिए, अगर हम इसी पूरे थ्योरम में देखिए, ठीक है, इसी पूरी थ्योरम में अगर हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसे भाग कर दें पी स्क्वायर से, इसमें एच स्क्वायर से भाग किए थे, अब हम भाग कर रहेंगे किससे, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर से दोनों तरफ। तो हाँ देखिए एच बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, हम पी स्क्वायर से भाग कर दिए तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा एक बार में। यहाँ से देखिए एच बाई पी का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस पी बाई पी का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, जो पी बाई एच होता है साइन थीटा होता है, तो एच बाई पी उसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, यहाँ पर देखिए बी बाई पी बाई बी टेन थीटा होता है, तो बी बाई पी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। एक और बन गया हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, तो 2 आइडेंटिटी हो चुकी है। देखिए अगर तीसरा निकालना है मुझे तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एच स्क्वायर से भाग किया, यहाँ पी स्क्वायर से भाग किया, तो यहाँ पर बी स्क्वायर से अब वही बचा हुआ है तो उससे भाग कर देंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। देखिए जब हम बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो एच बाई बी का होल स्क्वायर बनेगा, पी बाई बी का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर एक आ जाएगा, बी स्क्वायर से जब भाग करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। एच बाई बी क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये कितना होगा, पी बाई बी पर टेन थीटा होता है, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ से एक दूसरा हमारा तीसरा बन जाता है। तो यही 3 आइडेंटिटीज हमारे पास हैं। क्या क्या है देखिए, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा क्या है देखिए, इसको नोट कर लीजिए और मैं बताता हूँ। पहला हमारे सामने मिला है, क्या मिला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तीसरा क्या बना हमारे पास, दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही तीन आइडेंटिटीज हमारे पास आती है। तो कैसे आती हैं आपने देख लिया। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लिए। चलिए नोट कर लीजिए काफी। अब दोस्तों हम हर जितने तीनों आइडेंटिटीज हैं, इस तीनों आइडेंटिटी पर मैं आपको खूब सारे सवाल कराऊंगा। पहले वाले पर तो इतना सवाल है, इस पर भी सवाल है, इस पर भी सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, तो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलिए अब हेडिंग डालिए आप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या है फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस पर हमें सवाल करने हैं। तो मान लीजिए आपके सामने पहला सवाल है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 7/5, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है, आप बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको देखकर मुझे दिमाग में आ रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी दिया हुआ है और ए भी पूछ रहा है, तो हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 7/5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना आएगा यहाँ से 7/5 का स्क्वायर 49/25, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, मैंने आपको अभी बताया ये 1 होता है, प्लस में रहेगा, प्लस में 1 रहेगा, इस पूरे का 1 और उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गायब हो जाएगा आपसे यहाँ से। चलिए अब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 25 से करना 25, 49 में से 25 घटेगा तो 24/25। अब यहाँ पर देखिए 2 भी है, हमसे पूछा है साइन थीटा कॉस थीटा केवल, तो यहाँ पर 2 गुणा में है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा और कटेगा तो 12 आ जाएगा, यानी 12/25। यही हमारे सवाल का उत्तर है। कितना उत्तर आ गया, 12/25। दोस्तों ये एक तरीका था और ये आपको आना भी जरूरी है, लेकिन मैं इसको करने का एक आपको तरीका और बता सकता हूँ। देखिए वो की तरीका क्या होगा, इसको आप एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, दोस्तों आप में से कितने को पता है कि एक होता है ट्रिपलेट। क्या होता है ट्रिपलेट, देखिए मैं उससे लिखता हूँ, ठीक है। ट्रिपलेट जैसे क्या, जैसे मान लीजिए 3 4 5, ये हमारा एक ट्रिपलेट है, और 6 8 10 ये भी हमारा एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ये सब हमारे क्या हैं, ट्रिपलेट हैं। तो ट्रिपलेट कहते हैं किसको है, ट्रिपलेट कहते हैं जिससे जिस 3 भुजाओं से हम एक
समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। उन सभी भुजाओं को ट्रिपलेट कहते हैं। यानी कि अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर करने पर दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर की योग के बराबर होना चाहिए। यानी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर 25। तो 25 बराबर 16, 9 भी 25 हो गया नहीं। तो ये सब होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इसका करेंगे, इसका करेंगे, सबका आ जाएगा। तो ये सब ट्रिपलेट हैं और ये सब आपको याद होने चाहिए। एक और होता है, जैसे बहुत सारे हैं ट्रिपलेट, जैसे 7, 24, 25, ये भी एक ट्रिपलेट बनाता है। तो ये हो गए हमारे ट्रिपलेट्स। तो जो 90% सवाल होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, वो ट्रिपलेट से ही पूछे जाते हैं जब भी पूछे जाएंगे आपसे। तो जैसे इस सवाल में देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा पी बाई एच होता है, ये कॉस थीटा बी बाई एच होता है। यस तो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से पी देखिए पी प्लस बी बाई एच हो जाएगा नहीं, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, एच एलसीएम आ जाएगा पी प्लस बी बाई एच। और ये दिया हुआ है 7/5। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो एच का मान हमारे 5 आ गया। देखिए एच का मान हमारे 5 आ गया, यानी हाइपोटेनस अगर 5 आ गया तो आप बताइए 5 कब होता है? जब बेस और परपेंडिकुलर 3, 4 हो। तो यानी ये 3, 4 होगा, 3 + 4/5 होता चाहिए। 4, 3, 7 भी हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा 4 है। अब ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि किसको 3 ले किसको 4 ले। तो आप चाहे इसको 3 लीजिए 4 लीजिए, चाहे इसको 4 ले लीजिए इसको 3 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पे। आपका उत्तर आएगा, पूछा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा पी बाई एच कितना हो जाएगा? पी 3/5, कॉस थीटा बी बाई एच 4/5, 4 3 12/5 बचे 25। यही आया था ना 12/25। अगर नहीं समझ में आया आपको तो कोई बात नहीं, मैं एक सवाल और करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों ये सब सवाल एसएससी में तो अभी नहीं पूछा है, लेकिन हाँ एक बार सीएचएसएल में पूछा हुआ था क्लर्क के एग्जाम में, ठीक है, एलडीसी में। आजकल के बच्चे तो अलग से होशियार बनते हैं। अभी पूछो कि एलडीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो कहेंगे लोअर डिप्टी कमिश्नर, और होता का एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। लेकिन क्या कहेंगे भैया एसएससी नहीं है ये। एक बार एक बच्चा कमेंट किया था यूट्यूब पे, बिहार का बांग्लादेश का था। तो उससे पूछा गया, एक बच्चा ने कमेंट वहाँ पर लिखा था कि क्या भैया वहाँ पर भी होता है हमारी एसएससी कि वहीं पर आ जाए, रोजगारी यहाँ पर इतना बढ़ गई है बेरोजगारी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर होता है बीसीए। तो उन्होंने कहा बीसीए क्या होता है? उन्होंने कहा बिहार कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। उनका अच्छा बांग्लादेश का। तो ऐसे ऐसे बच्चे पढ़े हैं। देखिए बताइए यहाँ पर इतना बेरोजगारी बढ़ गई है कि यहाँ की बेरोजगारी रोजगार लेने के लिए जा रहे हैं बांग्लादेश, बिहार जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मन लगाकर पढ़िएगा तो आपका भी निकलेगा, चिंता मत करिए, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, उसके बाद जो होगा वो भगवान के हाथ में है, ठीक है। तो देखिए अगर हम अगला सवाल वही उसी टाइप का लें तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या होगा कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना 17/13, ठीक है, 17/13 है। आपको बताना है फाइंड वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप खुद से लगाइए, इसको खुद से लगा लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने कहा कि इसको आप तो अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर मत करिए। हम क्या कहते हैं, देखिए मैंने कहा था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, तो यानी पी प्लस बी बाई एच होगा नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, साइन परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा कॉस, और ये 17/13 है, यानी यहाँ से हाइपोटेनस 13 है। अब आपको याद होना चाहिए, आपको याद तो होगा ही नहीं, तो आप याद कर लीजिए कि जब भी हाइपोटेनस 13 कब होता है, जब ये बेस 5 12 हो और ये तब 13 होता है, ठीक है। तो ये 5 12 होता है, तो यहाँ से देखिए 5 + 12 इसको लिख सकते हैं बटा 13, हाइपोटेनस तो 13 ही था, तो 12 5 13 17 हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यानी इसे यहाँ से पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर 5 है, बेस हमारा 12 है। पूछा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा पी बाई एच यानी 5/13,
कॉस थीटा बी बाई एच यानी 12/13, 12×5 60/169। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आपको याद रहेगा तो आप ऐसे शॉर्टकट में कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो आप इसका स्क्वायर करिए और कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई एक टाइप का छोटा सा सवाल था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसको मिटा दें। चलिए अब इसके बाद बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आएंगे और आपको वो सब क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है साइन थीटा बटे एक्स बराबर कॉस थीटा बटे वाई अगर हो तो आपको बताना है फाइंड। छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए पूछ रहा है आपसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन लिख दे क्या, रहने दीजिए ऑप्शन, क्यों कौन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और कौन सा आप कर ही लेंगे, तो ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, समय खराब होगा। चलिए मैं डायरेक्ट इसको हल करता हूँ, देखिए कैसे होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो इसको मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। देखिए कॉस थीटा को पहले तो इधर लेकर आइए, एक्स को उधर भेज दीजिए और कॉस थीटा को इधर लेकर आइए, तो साइन थीटा तो है ही, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, आएगा नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। इस एक्स को उधर भेज दिए, एक्स बटे कितना हो गया वाई, हो गया नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, होता है tan थीटा, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अब tan थीटा भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई बी। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल बनाए, देखिए ट्रायंगल मान लीजिए थीटा हमारा यहाँ पर है, तो जब आप कहेंगे परपेंडिकुलर ये होता है, परपेंडिकुलर कितना है x, बेस हमारा y, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √x² प्लस y² हो जाएगा। अब पूछा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, यानी p माइनस b बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है x, बेस y, हाइपोटेन्यूज √x² प्लस, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर था शॉर्टकट से। एक तरीका इसका और हो सकता है, देखिए मैं आपको वो बता देता हूँ, जो कि इस सवाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, इस सवाल के लिए यही तरीका हमारा सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी वो तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि उससे आप और सवालों को कर पाएंगे उस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटा देंगे। चलिए मिटा दें। चलिए देखिए तरीका क्या मैंने आपको कह रहा था। चलिए देखिए तरीका हमारा है दोस्तों, यहाँ से हम अभी आप देखा कि मैंने कहा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना है x बटे वाई, बस इतना ही रहने दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक तरीके का उपयोग करेंगे जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ एंगल। देखिए अच्छा एक बात और जानते होंगे आप कि अगर कोई भी चीज़ बटा में है तो उसको हम उन दोनों में हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको 2x 3x या 2k 3k कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं अनुपात में रहता है तो अनुपात में मान लेते हैं, ऐसे लेट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी लेट करना होगा, देखिए ठीक है। तो आज उसी तरीके से मैंने कह दिया कि साइन थीटा जो है हमारा उसमें x आएगा, लेकिन अकेले x तो आएगा नहीं क्योंकि रेशियो है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ कुछ होगा kx होगा, ठीक है। कॉस थीटा ky मान लिया, ठीक है, मान लिया, अब कहेंगे बिल्कुल मान लिया। अब आपको करना होगा एलिमिनेशन ऑफ एंगल, एलिमिनेशन ऑफ एंगल, ठीक है। अब एंगल को एलिमिनेट करना होगा, और एलिमिनेट कैसे करना होगा, तो जब भी आपको एलिमिनेट करना है मैं यहीं पर बता देता हूँ, ऐड आफ्टर स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर जोड़ दो, ऐड आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है, ऐड आफ्टर स्क्वायरिंग। जब भी आपको एलिमिनेट करना हो एंगल को, आप क्या करेंगे, ऐड आफ्टर स्क्वायरिंग, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से कोई कितने लोग ऐसे कह रहे होंगे कि इसमें हम थीटा 60 या 45 या कुछ भी रखकर हम कर सकते हैं,
तो मुझे पता है आपको वैल्यू पुटिंग आता है और मुझे भी आता है, और मैं आपको सिखाऊंगा बल्कि कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू में हम एंगल 0 कैसे रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, कैसे रखते हैं। लेकिन अभी सब्र करिए, अभी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ तो उसी तरीके से करिए, क्योंकि इन सवालों के लिए यही तरीका बेस्ट होता है। आप इसमें अगर थीटा 45 60 रखने लगेंगे ना तो बहुत मतलब दिक्कत होने लगेगा, आपको ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे। इस सवाल के लिए नहीं होता है वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग होता है अलग से होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। वो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो इसमें से कई लोग कह रहे होंगे मुझे आता है, तो मुझे भी आता है, मुझे पता है। चलिए चलिए आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी अभी मैं इसी तरीके से बताऊंगा और आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि यही तरीका बेस्ट है इन सवालों के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप देखिए, आप कहेंगे कि स्क्वायर करके जोड़ना होगा, तो इसका भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस करना है, जोड़ना है, इसका भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया इतना? इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया, इसका स्क्वायर 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 सबका स्क्वायर करिए, आप इसमें जोड़ दीजिए, तो यही होता है एलिमिनेशन ऑफ एंगल। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहाँ देखिए के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन नहीं आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त ये गुणा में यहाँ पर आ जाएगा भाग में 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटता है रूट हटता है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट, एक तो एक ही होता है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा कितना वैल्यू है, के का वैल्यू है। अभी पूछा हुआ है हमसे, क्या पूछा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है के एक्स माइनस कॉस थीटा कितना है के वाई, यहाँ से के कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ के है, बचा है एक्स माइनस वाई, और के की वैल्यू भी मैंने बताया आपको 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रख दीजिए, तो एक्स माइनस वाई का एक में गुणा होगा तो एक्स माइनस वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपके सवाल का उत्तर है। तो यही आया था उस बार, तो ये भी हो गया एक तरीका, लेकिन ये तरीका मुझे बताया आप लोग करेंगे इतना बड़ा तरीका, लेकिन इससे दोस्तों ये हो गया कि आपने जान लिया, क्या जाना, एलिमिनेशन ऑफ एंगल कैसे करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको और सॉल्व कराते हैं 2-3 अच्छे। चलिए बुझा दें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें आपको, और आनी ही चाहिए समझ में, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो एक क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक छोटे से गोली रखनी है जेबा में, जब भी लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे निकालनी है, जीभ लगा के चाट लेनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आने लगेगा, अगर नहीं आ रहा है तो, चाहे जैसे आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल क्या हो सकता है, देखिए अगला सवाल है आपके सामने चौथा या पांचवा जो भी हो। तो सवाल है कि मान लीजिए कि अगर कह रहा है कि इफ tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर यही ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड, आपको बताना है साइन अल्फा प्लस कॉस, ये क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ऑप्शन है 2 साइन अल्फा 2 साइन थीटा रूट 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा बी रूट 2 कॉस थीटा, ठीक है। आपके सामने यही 4 ऑप्शन है, आप ट्राई करिए खुद से करने के, ठीक है। हो गया, तो आपने कोशिश कर लिया होगा, मुझे अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यही है।
देखिए मैंने दोस्तों कहा था आपसे कि रेशियो में होता है तो हम मानते हैं, लेकिन कैसे, ये इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, पूछा हुआ है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ना। तो दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पूछा है, उसमें कॉस थीटा जरूर आएगा, तो यानी साइन वाला हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, साइन वाला उत्तर हमारा नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं होगा, ये होगा, सॉरी ये भी हो सकता है, लेकिन ये ऊपर वाला दोनों हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, जिसमें साइन है इसमें से कॉस है, तो ये तो हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कॉस थीटा इसमें आएगा, ये दोनों नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके परीक्षा में आप बैठे हुए हैं और समय बहुत 1-2 सेकंड बचा हुआ है, तो इतना क्लियर हो जाएगा, अगर आपको तुक्का लगाना है तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से नहीं हो सकता। अब इसमें से आप जो होता होगा तुक्का लगा सकते हैं, 50% चांस तो बढ़ गया कि हाँ इन दोनों में से कोई होगा, तो ऐसे तुक्का लगा दिया जाता है। लेकिन मुझे मान निकालना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से मान लेंगे, क्या मानेंगे, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को मान लेते हैं साइन थीटा, हम के लगा दिए, के साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना, के कॉस थीटा, मान सकते हैं नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, तो इसका स्क्वायर करिए, देखिए आप कहेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही होगा स्क्वायर करने पर। प्लस जोड़ना है हमें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर इसका भी स्क्वायर, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। दोस्तों मुझे लिखना नहीं चाहिए था, ये तो मैं मन में भी कर सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस वाला पूरा कट जाएगा। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, और 1 को जोड़ेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 2। देखिए के स्क्वायर इसमें भी, तो मैंने के स्क्वायर उसमें भी कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा कि कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, √2। दिख रहा है आपको हल्का सा दोस्तों, यहाँ क्या है, ये क्या है, के की वैल्यू है √2, दिख नहीं रहा है मुझे पता है आपको, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई √2 आ गई। अब मुझसे पूछा हुआ है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यानी मैंने माना था जो, क्या माना था, के कॉस थीटा, क्या माना था इसको मैंने, के कॉस थीटा, और के की वैल्यू कितनी आ गई √2, यानी √2 कॉस थीटा, यही हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी, √2 कॉस थीटा। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसको आप तुरंत नोट करिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करिए खुद से। बेटा इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा दे, अगर आपको अच्छे से न समझ में आ रहा हो तो 1-2 बार नहीं, आपको 3-3 बार वीडियो देखने की जरूरत है, और आप 1 बार देखना, 2 बार देखना, तीसरी बार में तो समझ में आएगा ही, कैसे नहीं आएगा। और खुद से लगाना है आपको इन सवालों को आप लिख लीजिएगा, बाद में खुद से लगाइएगा, ठीक है। एक बार देखकर छोड़ देंगे तो आप भूल भी सकते हैं, तो आपको अगर चाहते हैं कि भूले ना, तो उसके लिए आपको खुद से लगाना होगा सवाल। समझ में आ रहा है नहीं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी पतला चल रहा था, अभी गाढ़ा चल रहा है, अजीब अजीब मान सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, मान लीजिए आप किससे पूछ रहा है कि क्वेश्चन है साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर ए, ठीक है, और एंड कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर बी, फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आपसे कॉस स्क्वायर अल्फा भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आप इसको करेंगे,
ये बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, 2013 प्री में, फिर मेंस में ऐसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको करिए करिए करिए। चलिए बता दे, आपसे तो हुआ नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फा बराबर ए साइन बीटा, यहाँ से कॉस अल्फा बराबर बी कॉस बीटा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा था एलिमिनेट करना है एंगल, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, मान लीजिए यहाँ पर पूछा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा, तब ठीक रहेगा ना, अल्फा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बीटा। चलिए अब बताइए, तो यहाँ से आप कहेंगे इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना होगा, तो स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर करके जोड़ दिया, इसका भी स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, यही होगा, स्क्वायर करके जोड़ दिया मैंने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 बराबर, देखिए ए स्क्वायर मुझसे पूछा क्या हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा भी है, लेकिन हमें चाहिए केवल साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको हम बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर, देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होगा ना, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा जब चाहिए तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से 1 बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर, देखिए गुणा हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ से हम बी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर इधर आ गया माइनस बी स्क्वायर बराबर, हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा हम कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर भी, साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर भी, तो हमने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर बीटा, तो बचा क्या, यहाँ से बचा ए स्क्वायर माइनस यहाँ से बचा माइनस बी स्क्वायर, आ गया। हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, देखिए दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और स्थान है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि है साइन स्क्वायर बीटा, यही आपके इस सवाल का उत्तर है, 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई, यही आपसे पूछा हुआ था। तो आपको दिख रहा है, हल्का सा थोड़ा सा और देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, देखिए दिख गया, तो वही है ना। तो अब तो चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 6ठा नंबर। ठीक है, 6ठा नंबर हमारा सवाल है कि इफ साइन अल्फा बराबर एन साइन बीटा, ठीक है, एंड टेन अल्फा बराबर एम टेन बीटा, तो आपको बताना है फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं या कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ भी बता सकते हैं, तो यही बताइए, तो ये आपके सामने सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल को हम बताइए, यहाँ से इसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं, क्या, टेन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर एम, टेन बीटा को लिख सकते हैं साइन बीटा बटे कॉस बीटा, आप कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से दिया हुआ है हमें साइन अल्फा का मान, साइन अल्फा का मान दिया हुआ है एन साइन बीटा, तो क्या हम यहाँ पर रख सकते हैं, देखिए साइन अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू है एन साइन बीटा, तो हम साइन अल्फा के स्थान पर यहीं पर लिख देते हैं एन साइन बीटा, साइन बीटा। आप देखेंगे एन साइन बीटा से साइन बीटा घट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस बीटा इधर भेज दीजिए, तो एन कॉस बीटा बराबर एम कॉस अल्फा आ गया। अब हम यहीं पर रख देते हैं, ठीक है, साइन अल्फा बराबर एन साइन बीटा था, तो एम कॉस अल्फा बराबर
कितना है n कॉस बीटा। अब आप बताइए मुझे, हमने कहा था कि हमें थीटा अगर एलिमिनेट करना हो तो हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो इस दोनों का स्क्वायर करिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर, देखिए एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी एन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो गया। अब देखिए हमें पूछा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमें अल्फा के फॉर्म में चाहिए सब कुछ, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एम स्क्वायर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एन स्क्वायर। आप यहाँ से कहेंगे कि एम स्क्वायर को अगर हम उधर भेज दे और साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1, ठीक है, माइनस में आएगा तो माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। हमने ये एम है, क्या है एम स्क्वायर, ये प्लस एम स्क्वायर उधर जाएगा माइनस एम स्क्वायर, यानी ये एन स्क्वायर है ना, तो एन स्क्वायर माइनस प्लस एम स्क्वायर इधर है माइनस एम स्क्वायर। आप साइन स्क्वायर अल्फा अगर आपको चाहिए तो आप इसको कहाँ भेज देंगे, उस तरफ 1 माइनस एम स्क्वायर, यही आपके सवाल का उत्तर है। साइन स्क्वायर अल्फा आपसे पूछा था, वही आ गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा 1 माइनस एम स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप इसको, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 6 क्वेश्चन करा दिए। अब 2-3 सवाल या एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको खुद से करना है घर से, ठीक है। चलिए देखिए वो क्वेश्चन क्या होगा। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है, साइन ए बटे कॉस ए बराबर √3/2, ठीक है, एंड साइन बी बटे कॉस बी बराबर, ठीक है, यहाँ पर कॉस कर लीजिए, कॉस बी बटे साइन कॉस ए बटे कॉस बी, ठीक है, कॉस ए बटे कॉस बी बराबर √5/2, ठीक है, कॉस बी बराबर √5/2। तो आपको बताना है फाइंड tan स्क्वायर अल्फा, या अल्फा नहीं ए, मान लीजिए 5 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या होगा। क्या पूछा हुआ है, साइन ए बटे कॉस ए बराबर √3/2, कॉस ए बटे कॉस बी बराबर √5/2। तो आपको बताना है 5 tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, 5 tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, यहाँ से हम इसको बी कर देते हैं, बी, तब ठीक रहेगा, नहीं तो 6 tan स्क्वायर हो जाएगा, बी tan स्क्वायर बी, इसका वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। तो आप मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको कर लेंगे। इसको कहिए तो आप इसको बता दूँ, नहीं आप इसको खुद से करेंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं इसको पिछली वीडियो में या जो आगे आएगी उस पर बता दूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए। तो इसको कॉपी में नोट करिए तुरंत, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्त, ये था एक टाइप। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ये चौथा पार्ट है आज। लेकिन चौथे पार्ट में हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटीज, जिसमें से पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। उस पर बेस्ड हम सवाल कर रहे हैं। और इस टाइप पे, पहला आइडेंटिटी पे बहुत सारे टाइप हैं। इस टाइप तो 2 है, लेकिन इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पहले आइडेंटिटी पे बहुत सारे सवाल हैं। तो हम उसमें से, और सवाल भी कई टाइप के हो सकते हैं ना, तो मैंने आपको बताया 1 टाइप 2 टाइप, यानी अभी हम क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर करके जोड़ रहे थे। अब एक सवाल देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि पूछा हुआ था 2014 में।
देखिए सवाल क्या था, सवाल था कि साइन, ठीक है देखिए 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा बराबर 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा का मान कितना होगा, किसके बराबर है। ठीक है, ये था सवाल। आपको दिख रहा है, देखिए दिख रहा होगा ना, यही था सवाल हमारा, देख लीजिए। तो इस सवाल को कैसे किया जाएगा दोस्तों, सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप ऐसे सवालों को किए नहीं रहते ना, तो जो पहली बार परीक्षा में दिखता है तो आप दिमाग का घूमने लगता है कि कैसे होगा, लेकिन अगर आप करे रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आसान क्यों होगा, देखिए दोस्तों, इन सबको ये पूरा इसके बराबर है, मैं इस पूरे को मान लेता हूँ। पूरा मतलब समझ रहे हैं, पूरा बना है पूरी से और पूरी बनी है कचौरी से, तो इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, के के बराबर। देखिए ये भी इसके बराबर है, मैं मान लिया ये सब पूरा किसके बराबर है, के के। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा, इसके बराबर है के बराबर मैंने मान लिया। वैसे ही 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा भी किसके बराबर मैंने मान लिया, के, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे। अगर ये के बराबर है तो ये भी के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं और इन दोनों को गुणा कर दूं तो आप देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये दोनों गुणा कर देंगे तो के स्क्वायर, यही होगा। आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं हमें, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर गामा, के स्क्वायर है। आप बताइए स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर अगर हटाना है हमें, के का मान चाहिए, तो इन सबके भी स्क्वायर हट जाएंगे। ठीक है, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही आपके सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानदार क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 होती है। इतना आपको पता है, कहीं कभी भी प्लस 4 मत कहिएगा, इसका उत्तर 4 मत कहिएगा। एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स कितना होगा, 4, गलत है। कितना होगा, प्लस 4 माइनस 4 दोनों होगा उत्तर, क्योंकि अगर आप प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आता है, लेकिन अगर आप माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 होगा। तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट के बाहर हमेशा दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, ये बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात और होता है कि अगर मैं पूछूं कि रूट 16 का मान कितना होगा, तब आप नहीं कर सकते प्लस माइनस 4, ये गलत है। तब कितना वैल्यू होगा, केवल प्लस 4 होगा, यानी कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव मान आता है। लेकिन अगर इस इक्वेशन के रूप में है एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तब इसका 2 मान आता है, प्लस माइनस 4। ये इतनी छोटी बात है, लेकिन अगर आप इस बात को अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 में से 8 लोग गलत जवाब बताएंगे और 2 सही बताएंगे, और वो 2 ही से हमसे पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये इसका मान 2 आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4। तो उसी तरह यहाँ पर के स्क्वायर बराबर इतना था, तो के का मान प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही आपका उत्तर है। मिटा दें, चलिए। तो दोस्तों यहाँ ये था हमारा पार्ट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस में पहला आइडेंटिटी पर हमने सवाल किया। अभी ये सवाल खत्म नहीं होता है, अभी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, और वो सब मैं आपको कराऊंगा। तो अगली वीडियो में, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके सबके पास हों उन सब ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए चैनल वीडियो को, और अपने आसपास के बच्चों को भी बताइए कि यहाँ पर क्लासेस फ्री में उपलब्ध है, तो आप उन सबको पढ़ाइए। ठीक है, वीडियो के माध्यम से बताकर उन्हें भी पढ़ने का अवसर प्रदान करिए। कह दीजिए कि फ्री में क्लास चल रही है, आप पढ़कर लाभ उठाएं इसका। तो बाय बाय, टेक केयर।